आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 8th के मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर का, जो कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं अक्टूबर में, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले हम SST, इंग्लिश, साइंस के सैम्पल पेपर्स की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे मैथ्स के सैम्पल पेपर की। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। जो ड्यूरेशन होगा वो 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का होगा, और मैक्सिमम मार्क्स 60 है। सामान्य निर्देश सभी आपको पता है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिसमें कुल 18 प्रश्न होंगे, जिनको 3 खंडों में यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ABC में विभाजित किया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना ज़रूरी है। इसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, उसको भी आपने सॉल्व करना है। खंड बी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं इंग्लिश में ज़्यादातर बता देता हूँ, आपको इजी में समझ में आ जाएगा अगर हिंदी आपको इजी नहीं है तो। सेक्शन सी में आपको टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस आपको 2-2 मार्क्स के हैं, और 2 क्वेश्चंस 3 and 4 मार्क्स ईच के हैं। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइसेस, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस आर प्रोवाइडेड इन ईच सेक्शन। इंटरनल चॉइसेस अंदर दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर। आपको क्वेश्चन पेपर तो सारा ही अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर नॉट अलाउड है, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब सबसे पहले बात करें हम सेक्शन ए की। सेक्शन ए में देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1 में 8 बहुविकल्पीय भाग हैं, यानी कि 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ईच सब पार्ट इज 1 मार्क्स, यानी कि एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस सममित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर्ड नंबर? आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको चूज करना है एक। सेकंड है, 3 लाइन्स शोज इन द फिगर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं, बताना है। आपके सामने एंगल है, और इसमें रेखा 1 रेखा N को लंबवत है, और एंगल 6 का माप 65 डिग्री है। तो किस तरह आपको सम मेज़र करना है? लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन N, द मेजर ऑफ एंगल 6 इज 65 डिग्री, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल 3 एंगल 4 इज क्या होगा? तो वो आपको बताना है। और एंड तक इसमें आप ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से। क्योंकि जैसे आपको क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं, सेम उसी हिसाब से आपको आ जाएंगे। डिजिट चेंज हो सकती है, क्योंकि ये DOE का सैम्पल पेपर है। जो 8th तक एग्ज़ाम आते हैं वो DOE की तरफ से ही आते हैं, तो आप ज़रूर देखें। अब थर्ड क्वेश्चन देखें आप, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 3 × 7 + 6 इज क्या हो सकता है? इसका मान माप करना है। फोर्थ का, एक समद्विबाहु यानी कि इन एन आइसोलेस ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ AC = 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड AD = 6 सेंटीमीटर, P इज ए पॉइंट ऑन AB। तो बताना है कि BP और PA की लंबाई के बारे में, द लेंथ ऑफ BP एंड PA, इनके बारे में उत्तर देना है। आंसर्स आपके सामने ABCD, एक आंसर है, चूज करना है। फिफ्थ है क्वेश्चन, राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू के वर्तमान आयु के 3 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 65 वर्ष होगा। राजू की वर्तमान आयु है, क्या होगी? द प्रेजेंट एज ऑफ राजू फादर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ राजू। आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल 64 years। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू इज क्या हो सकती है? अथवा में प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 35, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज 2:7, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 14, 49, 868, 686। अगला है सिक्स्थ, ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 अर्थ ईयर।
For objects in space, we use light year to describe the distance between two heavenly bodies. 1 light year is approximately so and so kilometer. Astronomers are observing a star that is 5 light years away from the Earth. How far is the star near the Earth in kilometers? तो आपको ये कैलकुलेट करके निकालना है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। सेवंथ है, एक से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? बाय रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर? अथवा में है 1369 को निकालना है। 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल? इनमें से एक की ही साइड्स पैरेलल है, वो निकालना है आपको। कौन सी हो सकती है वो? और अथवा में प्रश्न है, द डायग्राम अबव शोज अ पैरेललोग्राम ABCD विद एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू? तो वो आपको बताना है। अथवा में प्रश्न आया हुआ है ये। अब प्रश्न 2 एवं 3 केस स्टडी आधारित प्रश्न है। प्रत्येक केस आधारित स्टडी प्रश्न पर 5 उपभाग है, जिनमें से आपको कोई 4 उपभाग हल करने हैं। प्रत्येक उपभाग 2 अंक का है। क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है जिसमें धावकों ने पूर्व निर्धारित दूरी पर पूरी की है। इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें धावक विभिन्न वातावरणों को कवर करते हैं। 11 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रनिंग इवेंट इस प्रकार है। पक्की सड़क पर दौड़ना 3 किलोमीटर, कच्ची सड़क पर दौड़ना 2, पहाड़ी पर चढ़ना 2, कीचड़ दौड़ 1, जंगल में दौड़ना 2 किलोमीटर, जल निकायों को पार करना 1 किलोमीटर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है वो बताना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन नंबर ट्रेन? कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है वो फ्रैक्शन से निकालना है। पक्की और कच्ची सड़कों पर तय की गई दूरी, कुल दूरी का कितना भाग है? पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी, कुल दूरी का कितना भाग है? राहुल कहता है जंगलों में दौड़कर और पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का डैश कवर किया जा सकता है। अब इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आप केवल 4 कर सकते हैं। एनी 4। थर्ड क्वेश्चन देखें, स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है। व्यवस्था 1 में दर्शाए अनुसार 9 विद्यार्थियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। फॉर अ स्कूल परफॉर्मेंस एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are to be arranged in each row and column. 9 students can be arranged as shown in arrangement 1. व्यवस्था 1 में 100 विद्यार्थियों के लिए एक पंक्ति स्तंभ में कितने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है? How many students can be added in a row column 1 column in arrangement 1 for 100 students? वो बताना है आपको। सेकेंड है, द टीचर ऑर्गेनाइजिंग द परफॉर्मेंस थिंक that it will be difficult to arrange 100 students in one group. They think of dividing the group into 2 square arrangement. How many students can be there in each arrangement? वो आपको बताना है। थर्ड है, 2 students were absent from the performance on the event day. Teachers think of dividing the present student into 2 square arrangement. How many students can be there in each arrangement? The difference between squares of any two consecutive numbers is equal to their difference, their product, 1 और their sum. बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है इसी में ही, इसी का भाग। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? विच वन इज फॉलोइंग इज द ऑड वन? कौन सा हो सकता है? ABCD आपको बताना है। अब सेक्शन बी की बात करें, निम्न में से कोई 4 रिक्त स्थान भरिए। फिल ओनली 4 ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। लगातार 3 संख्याओं का योग 54 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? Second, the number of sides of regular polygon whose each exterior angle has measure of 45 degree is dash. एक
समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है की भुजाओं की संख्या डैश है। स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज फोर्थ है, यदि 3 ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट इक्वल टू 2x प्लस 17 है तो x का मान डैश है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ब्रैकेट 33 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 32 स्क्वायर क्या होगा। फिफ्थ, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ट्रायंगल है एक तरफ, बहुभुज के नाम दे रखे हैं, नेम ऑफ पॉलीगन से एक साइड पर, जैसे ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल। दूसरी तरफ है नंबर्स ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों की संख्या, तो मैच करना है उनको। 8, 7, 6, 5, 4, 3 इनमें से मैच करनी है। क्वेश्चन 6 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। छठा प्रश्न, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट -7/7। मैंने एक संख्या y को सोचा, फिर उसमें 7 जोड़ दिए, इसके दुगने का व्यंजक लिखिए। उस समांतर त्रिभुज का नाम लिखिए जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। हल कीजिए, सॉल्व। एक समष्टभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। सेक्शन सी की बात करें, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 4/5 है, उनके माप ज्ञात कीजिए। 11th है, हल कीजिए, सॉल्व। इक्वेशन दे रखी है, वो आपको सॉल्व करना है। 12th है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अथवा में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.21 इंटू 0.09। 13 क्वेश्चन है, रेंट एक आयात है, इसके विकर्ण 0 पर मिलते हैं यदि OR इक्वल टू 2x प्लस 4 और OT इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 300 को गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ विच बाय 300 मस्ट बी मल्टीपल्ड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। 15वां और 16वां प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 7 गुना को दूसरे भाग के 5 गुना से जोड़ने पर 142 हो जाता है। प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और परिणामों की जांच कीजिए। 16वां प्रश्न, ऊपर दिए गए समांतर चतुर्भुज सेफ में कोण S इक्वल टू 120 डिग्री, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 17 और 18 4 अंक का है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 54, 32, 91 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलर नंबर विच मस्ट बी एडेड इन 5, 4, 3, 2, 9, 1 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अथवा में प्रश्न है, 8, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 18वां प्रश्न है, राजेश सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, हिज सॉल्यूशन इज शोन बिलो। क्या राजेश का हल सही है? स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 सभी देख के बताइए। यदि नहीं तो राजेश ने किस चरण में गलती की है और चरणावतार सही हल कीजिए सीक्वेंस वाइज। तो ये था पूरा सैम्पल पेपर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भी किसी सब्जेक्ट का आपको सैम्पल पेपर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।